अरे वहां क्या कभी बाहर कदम रखा है और सोचा है हम आज कुछ अजीब सी गंध आ रही है? या शायद आपने ऊपर देखा होगा और पाया होगा कि आसमान अपने सामान्य चमकीले नीले रंग का नहीं है, बल्कि उसमें धुंधला भूरापन है। वह अजीब सी भावना और वह धुंधला दृश्य अक्सर वायु प्रदूषण नामक चीज के कारण होता है। और इसकी एक लंबी कहानी है। बहुत समय पहले हमारे ग्रह की हवा बहुत साफ थी, लेकिन जैसे जैसे हमने बड़े शहर बनाने और कार और फैक्ट्रियों जैसी कमाल की मशीनें बनाना शुरू किया, हमने गलती से हवा में बहुत सारा अदृश्य कचरा छोड़ना भी शुरू कर दिया। छोटे कणों और गैसों के इस मिश्रण को अब हम प्रदूषण कहते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेने की कल्पना करें। आप अपने शरीर को पनपने के लिए जरूरी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, लेकिन जब हवा प्रदूषित होती है तो आप प्रदूषक नामक छोटे अवांछित मेहमानों को भी सांस में ले रहे होते हैं। वे सूक्ष्म शरारती होते हैं, इतने छोटे कि आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे आपके फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं। आइए इस अदृश्य मिश्रण के कुछ मुख्य अपराधियों से मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर है, या संक्षेप में पीएम। ये कालिख और धूल के छोटे धब्बे होते हैं जो आसमान को धुंधला दिखाते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं। ये अदृश्य क्रैशर्स ज्यादातर तब बनते हैं जब हम अपनी कारों में पेट्रोल जैसी चीजें जलाते हैं। ये एक शरारती झुंड होते हैं जो हवा में मीलों तक जा सकते हैं। तो ये सब कहां से आते हैं? सबसे बड़े स्रोत अक्सर मानवीय गतिविधियां होती हैं। कारों, बसों और ट्रकों से निकलने वाला धुआं, हमारी पसंदीदा चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, यहां तक कि कूड़ा या लकड़ी जलाने से भी ये निकल सकते हैं। और कभी कभी प्रकृति भी योगदान करती है, जैसे जंगल की आग या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी बड़ी घटनाएं जो कणों के बादल को वातावरण में ऊंचाई तक भेजती है। यह हवा में एक अदृश्य पार्टी की तरह है, लेकिन निश्चित रूप से मजेदार नहीं। ये प्रदूषक हमारे लिए, जानवरों के लिए और पूरे ग्रह के लिए हवा को अस्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, समस्या को समझना इसे ठीक करने का पहला कदम है। तो क्या होता है जब ये बिन बुलाए मेहमान हमारे शरीर में घुस जाते हैं? कल्पना कीजिए, छोटे अदृश्य शरारती। जब हम सांस लेते हैं तो वे हमारी नाक और मुंह से चुपके से अंदर आ जाते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर गहराई तक यात्रा शुरू करते हैं, थोड़ी गड़बड़ करने के लिए तैयार। हमारा शरीर इसका मुकाबला करता है, इसीलिए हमें खांसी आने लगती है। यह हमारा सिस्टम बुरी चीजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये प्रदूषक हमें पेस्की सिरदर्द भी दे सकते हैं, जिससे मजे करने पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए जिनका शरीर अभी भी बढ़ रहा है, और हमारे दादा दादी के लिए यह और भी मुश्किल है। प्रदूषक उनकी श्वास नलिकाओं को कस सकते हैं, जैसे एक छोटी सी स्ट्रॉ से सांस लेना। इससे अस्थमा जैसी स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं। और अगर हम लंबे समय तक गंदी हवा में सांस लेते हैं तो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। ये छोटे कण हमारे फेफड़ों से हमारे रक्त प्रवाह में जा सकते हैं, हमारे दिल को कमजोर कर सकते हैं और इसे कई सालों तक बहुत ज्यादा काम करवा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ हम नहीं है, हमारा ग्रह भी इसे महसूस करता है। कुछ प्रदूषक एक विशाल कंबल की तरह काम करते हैं, सूरज की गर्मी को फंसाते हैं और पृथ्वी को गर्म करते हैं। इससे ध्रुवों पर विशाल बर्फ की चोटियां पिघलती हैं और हमारे मौसम को गड़बड़ करती हैं, जिससे बड़े तूफान आते हैं या कुछ जगहों को बहुत सूखा बना देती है। तो आप देखते हैं, ये प्रदूषक एक दोहरा समस्या है। वे हमें बीमार महसूस कराते हैं और वे हमारी खूबसूरत पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही करते हैं। एक छोटी सी खांसी से लेकर पिघलते ग्लेशियर तक यह सब जुड़ा हुआ है। हमने देखा है कि हमारा खूबसूरत ग्रह वायु प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रहा है। यह एक बड़ा विषय है और यह थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन किसी समस्या को हल करने के लिए हमें पहले उसे समझने की जरूरत है। तो आइए अपनी जासूसी टोपी पहने और जांच करें। ये अदृश्य शरारती यानी प्रदूषक वास्तव में कहां से आते हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वे कई जगहों से आते हैं, जिनमें से कुछ हमारे अपने पड़ोस में और यहां तक कि हमारे घरों में भी है। आइए इसे कुछ 3D जादू से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा शहर एक विशाल मंच है और इस मंच पर वायु प्रदूषण की कहानी में योगदान देने वाले 4 मुख्य कलाकार हैं। हमारे पास मोबाइल स्रोत हैं, जैसे वाहन जो घूमते रहते हैं। हमारे पास स्थिर स्रोत हैं, जो एक जगह पर रहते हैं, जैसे फैक्ट्रियां। हमारे पास क्षेत्र स्रोत हैं, जो एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हैं, जैसे खेत। और अंत में हमारे पास घरेलू स्रोत हैं, जो हमारे घरों के अंदर से आते हैं।
सबसे पहले हमारा सबसे आम कलाकार ऑटोमोबाइल। हर बार जब कार, बस या ट्रक का इंजन चलता है तो वह ईंधन जलाता है। यह प्रक्रिया गैसों और कणों का एक कॉकटेल बनाती है। इसे एक छोटे निरंतर विस्फोट की तरह सोचें जो कार को आगे बढ़ाता है। लेकिन यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी चीजें भी हवा में छोड़ता है। जब लाखों कारें हर दिन ऐसा करती हैं, तो यह एक बड़ी प्रदूषण समस्या बन जाती है। फिर बड़े औद्योगिक खिलाड़ी हैं, कारखाने और बिजली संयंत्र उन चीजों को बनाने और हमें चाहिए बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक है। हालांकि उनमें से कई लंबी चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड और भारी धातुओं जैसे प्रदूषक छोड़ते हैं। ये हवा में लंबी दूरी तक जा सकते हैं, जिससे मूल स्रोत से बहुत दूर हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अब आइए क्षेत्र स्रोतों को देखते हैं। कृषि, जो हमें भोजन प्रदान करती है, भी एक स्रोत हो सकती है। फसलों पर इस्तेमाल होने वाले उर्वरक हवा में अमोनिया छोड़ सकते हैं और मानो या न मानो हमारा कूड़ा भी योगदान करता है। जब लैंडफिल में कचरा सड़ता है तो वह मीथेन छोड़ता है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। उस कचरे को जलाना और भी बुरा है, क्योंकि यह जहरीले रसायनों का एक बादल छोड़ता है। और हमारे अपने घरों को मत भूलिए, एरोसोल हेयर स्प्रे, सफाई उत्पाद और यहाँ तक कि पेंट जैसे रोजमर्रा के सामान भी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या VOCs नामक रसायन छोड़ सकते हैं। वे अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे घरों के अंदर और बाहर प्रदूषण मिश्रण में जुड़ते हैं। ये सब समझना बहुत कठिन है। ये सभी स्रोत, बड़े और छोटे, एक जटिल धुंध में बदल देते हैं, लेकिन ये सब निराशाजनक नहीं है। ऐसा कहते नहीं है। ये समझना कि प्रदूषण कहाँ से आता है सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है, क्योंकि अब हम समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। हम बन सकते हैं कई हीरो। मेरे पास हवा को साफ करने वाले कुछ शानदार, आसान और ये सभी आधिकारिक हीरो के टूलकिट का हिस्सा है। क्या आप उपकरणों के साथ आप समाधान का हिस्सा बन सकते हैं? सबसे विनम्र पेड़ प्रकृति की वायु शुद्ध करता है। प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से वे हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और हमें जीने के लिए जरूरी ताप ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। उनकी पत्तियां चिपचिपी जाल की तरह काम करती हैं, जो हवा से धूल और अन्य गंदे कणों को पकड़ती है। एक मजेदार बात है, एक अकेला परिपक्व पेड़ प्रतिवर्ष 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड तक अवशोषित कर सकता है। हर व्यक्ति केवल एक पेड़ लगाए, बहुत अंतर ला सकता है। बस पेड़ों से भरे शहर को देखना है, स्वच्छ हवा, खुशहाली और स्वाद मिलता है। सिर्फ इस बारे में हम कैसे करते हैं, हर बात का लेने की बजाय ये एक बेहतरीन व्यायाम है और शून्य प्रदूषण पैदा करता है। लंबी यात्राओं के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या दोस्तों के साथ कारपूल करें। सड़क पर कम कारें मतलब बहुत कम प्रदूषण। फिर हमारे पास वेस्ट वॉरियर टूल है। कचरा जलाने से साफ मना करें। इसके बजाय 3R के चैंपियन बने। कम करें, रिड्यूस, फिर से उपयोग करें, रीयूज, और रिसाइकल करें, रिसाइकल। कागज, प्लास्टिक और धातु को रिसाइकल करके हम ऊर्जा खर्चीली फैक्ट्रियों को खरोंच से नई चीजें बनाने की जरूरत कम करते हैं। और अंत में एनर्जी सेवर टूल। हमारी अधिकांश बिजली जीवाश्म ईंधन जलाने से आती है। हम कम बिजली का उपयोग करके मदद कर सकते हैं। जब आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हो तो लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें और सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करें, जो हमारी हवा को प्रदूषित किए बिना बिजली पैदा करती है। ठीक है, आपने समस्याओं और समाधानों के बारे में जान लिया है। आप लगभग एक एयर हीरो बन चुके हैं। अब अपनी नई महाशक्तियों का परीक्षण करने का समय आ गया है। अल्टीमेट एयर हीरो क्विज के साथ मैं आपका होस्ट बोल्ट हूं और मैं यहाँ यह देखने के लिए हूं कि आपने क्या सीखा है। तैयार है? चलो करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का एक स्रोत है जो हमारे घरों के अंदर पाया जा सकता है? क्या यह A, एक टपकता नल, B, एक एरोसोल स्प्रे कैन, या C, किताबों का एक ढेर है? ध्यान से सोचें। यदि आपने B, एरोसोल स्प्रे कैन कहा है तो आप सही हैं। वे कैन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या VOCs छोड़ते हैं, जो वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। बहुत बढ़िया काम। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं।
पेड़ों की कौन सी अद्भुत महाशक्ति उन्हें हवा को साफ करने में मदद करती है? क्या यह ए, वे अच्छी छाया प्रदान करते हैं, बी, वे प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, या सी, वे प्रदूषण को डराने के लिए जोर से शोर करते हैं? उत्तर बी है, पेड़ हमारे हरे संरक्षक हैं जो हानिकारक प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं और हमें ताजी स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। वे प्राकृतिक दुनिया के सच्चे सुपर हीरो हैं। आखिरी सवाल, कारपूलिंग शब्द का क्या मतलब है? क्या यह ए, अपनी कार के लिए एक स्विमिंग पूल बनाना है, बी, अपनी कार को पूल के पानी से धोना है, या सी, एक ही जगह जाने वाले अन्य लोगों के साथ सवारी साझा करना है? आपने सही समझा, यह सी है, सवारी साझा करना। कारपूलिंग सड़क पर कारों की संख्या कम करने का एक शानदार तरीका है, जिसका मतलब है कम ट्रैफिक और कम प्रदूषण। आपने क्विज में बाजी मार ली। आयर हीरो, यदि आप कोई चूक गए तो बस रिवाइंड करें और फिर से देखें। तो अब आपके पास ज्ञान और उपकरण है। आपका मिशन, यदि आप इसे स्वीकार करना चुनते हैं तो उन्हें कार्रवाई में लाना है। कुछ आसान से शुरू करें। इस सप्ताह की स्वच्छ हवा चुनौती। आज आपने जो सीखा है उसके बारे में एक दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। जागरूकता फैलाना अपने आप में एक महाशक्ति है। याद रखें, हर छोटा कार्य एक बड़ा लहर प्रभाव पैदा कर सकता है। जब आप सवारी के बजाय चलना चुनते हैं, जब आप रिसाइकलिंग करते हैं, जब आप एक पेड़ लगाते हैं, तो आप सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं कर रहे होते, आप एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया के लिए वोट डाल रहे होते हैं। आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप धुआं देखें या बाहर कुछ अजीब गंध आए, तो याद रखें, आपके पास अंतर लाने की शक्ति है। छोटे से शुरू करें, बात फैलाएं और आइए हम सब मिलकर स्वच्छ ताजी हवा के लिए काम करें। और जब भी आप कर सकें, उस स्वच्छ हवा की एक बड़ी गहरी सांस लेना न भूलें। आपने इसे कमाया है। एयर